खबरों को, जहां म्यांमार में भयानक भूकंप ने हर किसी को डरा दिया। टीवी स्क्रीन पर देखने मात्र से ही भूकंप से प्रभावित लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें सेकंडों में जमींदोज हो गई, तो वहीं कई लोग मलबों में दब गए हैं, तो कहीं लोग मदद के लिए सड़कों पर भागते नजर आए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ने से स्थिति बेहद गंभीर है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बैंकॉक टू म्यांमार, त्राहिमाम और हाहाकार। क्या ये शनि का ट्रेलर तो नहीं? देखिए रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों को टीवी पर देखने मात्र से ही डर गए हैं और डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि म्यांमार समेत थाईलैंड, बैंकॉक में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं और कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। म्यांमार में कल सुबह भयानक भूकंप से सैकड़ों लोग सहम गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जिससे देखते ही देखते बहुत कुछ तहस नहस हो गया। भूकंप की तबाही इतनी भयानक थी कि अब तक म्यांमार में सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर 694 मौतें और 730 लोगों के घायल होने की पुष्टि की जा चुकी है। म्यांमार की सड़कों पर रोते बिलखते लोगों में से कईयों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है और जमीनी स्तर पर तबाही के दर्दनाक मंजर को देखते हुए भारत के अलावा चीन और रूस ने भी म्यांमार को राहत के लिए मदद भेजी है। इस भूकंप के झटके म्यांमार के अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किए गए। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से 33 मंजिला निर्माणाधीन इमारत देखते ही देखते महज 6 सेकंड के अंदर मलबे में बदल गई, जिसमें करीब 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। म्यांमार की सड़कों पर आपको जितने लोग दौड़ते भागते नजर आएंगे, उससे कहीं ज्यादा डरावना मंजर अस्पतालों का है। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के माने तो करीब 700 से ज्यादा लोग इस भयावह भूकंप में घायल हुए हैं और करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं। म्यांमार के मंडाले एयरपोर्ट पर मौजूद इन लोगों को देखिए। भूकंप से ये लोग इतना डर गए, इतना सहम गए कि जमीन पर ही एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। अब आप इस ऊंची इमारत की तस्वीर देखिए। इस इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल से झरने की तरह पानी गिर रहा है, जिससे आप भूकंप की तीव्रता और तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तबाही का मंजर इतना भयानक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। सबके लिए प्रार्थना करते हुए हर संभव मदद देने की बात कही है। म्यांमार बैंकॉक से लौटे यात्रियों ने भूकंप से डर और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने बताया कि लोगों में दहशत और घबराहट थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें तो करें क्या। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाइब्रेट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन पुल पे चल रहे हैं। और एकदम से फिर बोले अरे भूकंप है, तो हम लोग बाहर आए। वहाँ काफ़ी आसपास बड़ी बड़ी मॉल्स बने हुए थे, तो देखा सारे लोग दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे थे और अपने बचाव के लिए बिल्कुल पूरा मॉल खाली करवा दिया गया था। पूरा सब दूर, वहाँ पर कोई भी नहीं रुका था, ना किसी को रुकने दे रहे थे। और हमें कॉन्फिडेंस एक टैक्सी मिल गई, तो टैक्सी से हम अपने होटल आ गए। तो होटल में भी पता चला कि वहाँ पर भी सब लोगों को बाहर ही निकाल दिया। म्यांमार में भूकंप के बाद हर तरफ आंसू हैं, दर्द है और मायूसी पसरी है। कोई अपनों को खोने के सदमे में है, तो वहीं हजारों लोग अपनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उम्मीद लगाए एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।